बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। इस तरह की रेसिपी कि आप इसको दावतों में साइड डिश के तौर पे बहुत आराम से रख सकते हैं। और ये मैंने दावत में ही किसी के यहाँ खाई थी और मुझे इसकी ग्रेवी बहुत पसंद आई थी। डिफरेंट सा टेस्ट था। मैंने ये रेसिपी अपनी फ्रेंड से जो है ली है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अक्सर ये घर में अब बनाती हूँ। ये वाली रेसिपी मेरे घर वालों को, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। तो आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं। आलू जो है वो मैंने साबुत लिए हैं, छोटे साइज़ के लिए हैं। इनको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसको कांटे की मदद से इसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए हैं। इन होल्स करने का मकसद ये है कि ताकि जो भी इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी होगी, उसका जो एरोमा है, उसका जो मज़ा है, वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह से पहुँच जाए और कुकिंग टाइम भी हमारा कम रह जाए, जल्दी से आलू पक जाए। आजकल आलू वैसे भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है। और कभी आलू आपके मीठे निकल आए तो आप लोग जो है आधा घंटा उसे नमक के पानी में डिप करके रखें, तो उसमें काफ़ी हद तक मिठास जो है वो कम हो जाती है। तो मैंने ये सारे आलू रेडी करके सबसे पहले रख लिए हैं। इसमें मैंने फोक की मदद से छोटे छोटे सुराख भी कर लिए हैं चारों तरफ। और अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। सबसे पहले ये जो आलू हैं, ये जो हमने छील के रखे थे, इन साबुत आलूओं को, इनको कट नहीं करना है। साबुत आलूओं को जो है आप इनमें फ्राई कर लीजिए। इनको इतना फ्राई करिए कि इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर ऊपर आ जाए। बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा सा कलर आपने लेकर आना है। इससे जो है आप आलू फ्राई करके डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आलूओं का टेस्ट चेंज भी हो जाता है आलूओं का, और बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। लिहाजा फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। कच्चे बिल्कुल भी नहीं डालिएगा आलू। ये देखिए आलूओं में कलर आना शुरू हो गया है और कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आया है। अगर आप आलू का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इस पोजीशन पे बॉइल्ड एग भी इधर डाल सकते हैं। अरबी भी गोल गोल करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आलू हर किसी के फेवरेट होते हैं और घर में बहुत ज़्यादा बनाए भी जाते हैं। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। बहुत ज़बरदस्त ये आलू बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप अपनी रेसिपी में इसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये आलू सारे फ्राई हो गए हैं। आप इनको अलग उठाकर रख लीजिए। इनको हम बाद में जो है हंडिया में शामिल करेंगे। इस तरह से कलर आना चाहिए आप लोगों के आलूओं का, ब्राउन सा। अच्छा, ये बचे हुए तेल में आपने आँच हल्की कर लीजिएगा। तेल बहुत गर्म हुआ हुआ है। तो कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें से दालचीनी है, एक गोल मिर्च है, तेज़पात का पत्ता है, चंद दाने मेथी दाने के हैं और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इसको तेल में डाल के थोड़ा सा कड़कड़ा लीजिए ताकि तेल में जो है अच्छी सी खुशबू आ जाए मसालों की। मसाले कड़कड़ाने के बाद फिर यहाँ पे 2 बड़ी प्याज ली है, क्योंकि ग्रेवी हमारी प्याज से ही बनेगी, तो इसको आपने बारीक बारीक चॉप करके डालना है। आखिर में बिल्कुल ये प्याज पता नहीं चलेगी, जितनी मसाला भुनेगा ये सब मैश हो जाएगी प्याज। तो आप पीस की नहीं डालिएगा। हमें दानेदार सी ग्रेवी बनानी है, तो आपने प्याज इसी तरह से बारीक काट के डालनी है। प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए और कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। जब हमारी प्याज जो है वो इस तरीके से लाइट ब्राउन हो जाएगी और बिल्कुल कच्चापन दूर हो जाएगा, इस वक्त बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है पूरे किचन में, जो हमने मसाले डाले हैं और प्याज फ्राई हो रही है। अच्छा, अब हम इसको मज़े को मज़ीद दुबाला करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया है। अच्छा, अदरक लहसुन मैंने इस पर पेस्ट नहीं डाला है, इसमें जो है वो कूट के डाला जाता है अदरक लहसुन। फ्रेश आप अदरक लहसुन जो है वो लेके बारीक बारीक कूट के, क्वांटिटी इसकी 1 टेबल स्पून है, ये भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छा, अदरक लहसुन कुटा हुआ है, इसका फ्लेवर भी थोड़ा डिफरेंट होता है। जब ये तेल में जाके फ्राई होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने अदरक लहसुन इतना कुक करना है कि अदरक लहसुन का जो है ना कच्चापन दूर हो जाए। बिल्कुल अदरक लहसुन कच्चापन ना है। जैसे जैसे अदरक लहसुन फ्राई होता रहेगा और बहुत मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अदरक लहसुन जो है वो फ्राई हो गया है और कलर भी चेंज हो जाएगा प्याज का और अदरक लहसुन का। अच्छा, ये देखिए पेंदे में जो मसाला लगा हुआ था, चिपका हुआ था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल साफ़ हो गया है। देखिए हमारा जो पेंदा है कढ़ाई का, वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अब इस तरह से ये देखिए मसाला जो है वो हमारा प्याज का और अदरक लहसुन का फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर खुश्क मसाले डालेंगे। बेसिक से खुश्क मसाले हैं, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा। नमक जो है वो आलू भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो
नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी आप थोड़े थोड़े पानी डाल के मसाले को आपने सबसे पहले फ्राई करना है। मसाला आपका बिल्कुल भी कच्चा ना हो, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है तो आपने एक एक 2-2 टेबल स्पून पानी डालना है और उसको फ्राई करना है। जब आपका ऑयल दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाए, फिर आप दोबारा से थोड़ा सा पानी डालिए और मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। मसाला देख सकते हैं आप फ्राई हो चुका है, तेल भी अलग हो चुका है। अब इस पोजीशन पे जो है मसाला फ्राई हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। कोशिश कीजिएगा टमाटर हमारे सॉफ्ट हो और रेड कलर के हों, ताकि जो ग्रेवी का कलर है बहुत ज़बरदस्त आए। तो ये टमाटर भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। अभी तो टमाटर आपको साबुत नज़र आ रहे हैं, जैसे जैसे मसाला भुनता जाएगा, टमाटर कुक होंगे तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें साबुत प्याज और टमाटर डाला है। तो टमाटर अच्छा खासा अपना पानी रिलीज़ करेंगे। तो अभी मैं इसको जो है टमाटर डालने के बाद 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा हल्की आंच पे रखती हूँ, ताकि टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद मसाले की दोबारा भुनाई स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी जो है टमाटरों का अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। अब आप चम्मच की मदद से जो टमाटर है उनको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए और भून लीजिए अच्छी तरीके से मसाले को। बहुत मज़े की ये ग्रेवी, बहुत ज़बरदस्त जो हमने खड़े मसाले डाले हैं, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये आप मसाला अच्छी तरह से मैश कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ऑयल जब अलग हो जाएगा, टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे, तो फिर मैं यहाँ पे हाफ़ ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी और शामिल किया है। अच्छा, मसाला भुनने के बाद हाफ़ ग्लास के करीब आप इसमें पानी डालने के बाद बस इसको 10 मिनट के लिए और थोड़ा दम पे रखिए, ताकि टमाटर, प्याज, मसाला अच्छी तरह से और कुक हो जाए, कच्चापन ना हो। तो बस आपने 10 मिनट के बाद चेक करना है। 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मसाला बिल्कुल भुना हुआ अलग होगा, ऑयल बिल्कुल अलग होगा और टमाटर प्याज बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे होंगे कि आपने इसमें टमाटर प्याज डाले हैं। अच्छा, अब देखें ये 15 मिनट हो चुके हैं मसाला पकते हुए। आप देखिए टमाटर का कलर कितना ज़बरदस्त आया है और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत बेहतरीन सा मसाला है, डिफरेंट सा टेस्ट है इसका। अच्छा, अब इस पोजीशन पे जो है ये जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे ये आप इसमें शामिल कर दीजिए। ये मैंने आपको बताया है ऑप्शनल है, आप इसकी जगह अंडे भी डाल सकते हैं, अंडे आलू दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, गोश्त भी डाल सकते हैं, चिकन वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन ये आलूओं के साथ मैंने ये रेसिपी टेस्ट की थी तो बहुत मुझे मज़े की लगी थी, तो मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं। फिर इसी के साथ ही मैंने हाफ़ कप के करीब दही लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा है हाफ़ कप से, आजकल दही बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, क्रीमी, सर्दियाँ है तो खट्टा भी नहीं है, तो ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हमारी जो ग्रेवी को बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर देगा। अगर दही खट्टा हो तो थोड़ा सा आप कम कर लीजिएगा दही को, लेकिन फेंटिएगा बहुत ज़रूरी। डालने से पहले आंच हल्की रखिएगा ताकि दही फटे नहीं। इस तरह से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ग्रेवी। जब दही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, अच्छा मैं इसमें अभी पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करूँगी, दही में अच्छा खासा पानी होता है। तो मैं इसको, अभी आपने देखा है कि आलू बिल्कुल कच्चे हैं, सिर्फ हमने फ्राई किए थे, तो अभी आलूओं को हमें गलाना है और बिल्कुल साबुत हैं, लेकिन बहुत जल्दी गल जाएंगे, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं 20 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रखूँगी, ताकि जो भी मसाले के फ्लेवर्स हैं, जो हमने खड़े मसाले डाले हैं, जो ग्रेवी रेडी हुई है, वो तमाम फ्लेवर्स, एरोमा जो है वो आलू के अंदर भी शामिल हो जाए और आलू हमारे अच्छे से गल भी जाए। तो बस 20 मिनट के बाद देखते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए, ये देखिए आलू भी हमारे पूरे अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। बहुत हलवे की तरह हमने आलू नहीं गलाए हैं, खड़े खड़े से आलू गले में हैं। और आप देखिए ऑयल भी बिल्कुल अलग हो चुका है, दानेदार सा हमारा बिल्कुल कोरमे की तरह मसाला रेडी है, लेकिन इसका फ्लेवर बिल्कुल कोरमे की तरह नहीं है, डिफरेंट सा फ्लेवर है इसका। और अब जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोग खुद ही फील करेंगे कि इतने मज़े के ये आलू बनते हैं। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको प्लेट में निकाल कर भी दिखाती हूँ। आप इसको नाश्ते में रेडी कीजिए पराठे के साथ, बहुत लाजवाब लगते हैं। इसके ऊपर किसी गार्निश की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना मसाला ही बहुत फ्लेवरफुल है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ, चपाती के साथ। बहुत ज़बरदस्त सी डिश है ये। आपको पता है बच्चे तो आलू के दीवाने होते हैं, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो आप इस तरह के आलू बना के ज़रूर ट्राई करवाइएगा। आप यकीनन इसको जो है वो अपनी डेली रूटीन की रेसिपीज़ में शामिल कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो, कुछ भी सीखने का मिला हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल नहीं भूलिएगा सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है।
ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।